भेजी यार, कब जा रही यार भेजी फ्लैट? सच में जा रही है भेजी? तो मैं सब बोल रहे भेजा में बहुत तबीयत खराब हो रही है इधर में, सच में मैं मर जाएगा इधर में। यार भाई जी, ये होटल बंद है यार, हमारा अक्टूबर तक बंद है। अब पता नहीं अक्टूबर में भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अब 3 महीने से रूम पे बैठे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है यार भाई जी। सर यहाँ पर ना तो लाइट है, ना पानी है, ना खाना है, रहना है, ना सोना है। हम लोगों तो बड़े बुरे हाल हैं यहाँ। नमस्कार, network10tv.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमित रावत। ये आवाज़ें आपने सुनी होंगी, ये दर्द भरी आवाज़ें, कितनी मजबूर आवाज़ें आप सुन रहे होंगे। आवाज़ें हमारे उन भाई बहनों की जो विदेशों में फंसे हुए, वो होटलियर्स भाई बहन जो आज भी भारत आने के लिए लगातार तमाम प्रयास कर रहे हैं। हालांकि फरवरी से लेकर अब तक कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ना नौकरी है, ना रहने के लिए ढंग की जगह है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने की पूरी व्यवस्था नहीं है। ये तमाम तस्वीरें, तमाम ऑडियो और इसके अलावा कुछ और वीडियो आपको दिखाएंगे जो सीधे दुबई से हमारे पास आई हुई है। ये तस्वीरें बार बार उम्मीद भरी निगाहों से कहती है और बार बार यही उम्मीद कर रही है भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, कि हम लोग काफ़ी समय से यहाँ फंसे हैं, हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, हमारी स्थिति बिल्कुल इस तरह की होगी कि हम ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। उम्मीद भरी निगाहों से यही सवाल बार बार उत्तराखंड सरकार और यही सवाल बार बार भारत सरकार से पूछ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दुबई में फंसे हुए लगभग 500 से ज़्यादा जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं, उत्तराखंडी जो होटलियर्स हैं। इसमें से जो अधिकतर लोग हैं वो होटलियर्स वाले लोग हैं जो होटल में काम करने के लिए भारत से बाहर गए थे ताकि अपने परिवार का गुजारा कर सकें। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है हम आपको वो भी दिखाएंगे और वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप इन वीडियोस को देखिए, मामला क्या है आप खुद समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र दुबई से 4 महीने, वैसे तो मुझे 6 महीने हो चुके हैं यहाँ पे टोटल में। मेरे पास अभी जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। कंपनी से भी जॉब से निकाले जा चुके हैं हम लोग। कैसे भी करके हम अपना जुगाड़ा यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं और बहुत गहनी स्थिति है। और हमने उत्तराखंड सरकार से भी गुहार लगाई थी। भारत सरकार ने जो वंदे भारत का जो अभियान चलाया था उसमें भी हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 4 महीने तक हमारे को कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 महीने तक फिर हमने जो है उत्तराखंड ओसिएशन जो दुबई में काम करती संस्था है हमारी, उत्तराखंड ओसिएशन करके, तो उसके जो चेयरमैन हमारे दीपक ध्यानी जी, उनसे बात करी थी। उनसे निवेदन कराया हमने कि ऐसे ऐसे हमारे उत्तराखंड की जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं जिनके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी और भारत सरकार भी जो है उत्तराखंड ओसिएशन का बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग करें। उनको हर जो भी उनकी जो अप्रूवल्स हैं या जो भी उनको जो चाहिए, जो कागजात उनको चाहिए, प्लीज़ उसको अप्रूव करें ताकि हम जो यहाँ पे इतनी संख्या में फंसे हुए लोग हैं उत्तराखंड के, वो अपना सुरक्षित अपने घर और अपने गांव जा सकें। मेरा निवेदन रहेगा भारत सरकार से भी और उत्तराखंड सरकार से भी। भाई लोगों एयरपोर्ट पहुँच गया अभी, ये भाई को रिसीव कर दिया है, ठीक है। ये भाई थैंक यू यार, मोहन मेरा नाम है। मैं आया तो थोड़ा जल्दी आ गया था एयरपोर्ट में, क्योंकि मेरा कंपनी से थोड़ा हो गया था कि मैं चले जाऊंगा, तो आ गया था मैं। तो इसलिए भाई को फ़ोन किया कि यार आज नहीं हो रहा था, आप ले लो मेरे को कहीं थोड़ा एडजस्ट करवा लो। तो भाई ने करवा दिया, थैंक यू भाई यार। बस ठीक है, भाई खुश है और देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं अभी, ठीक है। इनके रूम की व्यवस्था करते हैं अभी। नमस्ते सभी जनों को। मैं पिछले 2 महीने से दुबई में फंसा हुआ हूँ। ना ही मेरे पास जॉब है, ना ही मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ था। मतलब हालत ऐसी हो गई थी कि बहुत बुरी हालत थी। ना ही कहीं जो मुझे कुछ रहने की जगह मिल रही थी, ना ही मेरे पास खाने पीने के पैसे थे। बड़ी मुश्किल से मुझे उत्तराखंड एसोसिएशन का एक ग्रुप मिला दुबई के अंदर, जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी। उन्होंने मुझे खाने पीने का सामान दिया, साथ ही साथ रूम दिया। मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ रहता हूँ। बहुत ही मुश्किल में था, लेकिन भगवान की बहुत बहुत शुभकामना रही मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे खाने का पैसे, साथ ही साथ रूम और जो भी चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे प्रोवाइड कराई। और अब हमारी फ़्लाइट 10 तारीख को है। मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। इसमें से सबसे ज़्यादा मदद मेरी अरविंद भाई, गौतम भाई ने। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सर मेरा नाम साजन सिंह है और मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से हूँ। तो सर हम इधर दुबई में बहुत परेशान हैं सर। ना तो सर नौकरी है, ना तो अभी पैसा है, ना अभी खाने का कोई ठिकाना है। सर हम बहुत परेशान हैं उत्तराखंड सरकार से और भारत सरकार से और हमारे उत्तराखंड संस्था एसोसिएशन
से मेरी गुजारिश है, हमें यहाँ से कैसे में भी करके सर इंडिया वापस निकाले सर, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है सर, हमारी हेल्प करें सर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड के जो लड़के हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, और हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है वो जो गल्फ़ कंट्री है वहाँ पे हमारे लड़कों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। करीब 25,000 लड़के खाली दुबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में काम करते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में मैं बोलूँगा तो शायद 50,000 से ऊपर होंगे, और इस समय सबसे ज़्यादा मार उनको पड़ी है। अब मैं जब 2005 से लेकर 2017 तक दुबई में था तो वहाँ हमने उत्तराखंड एसोसिएशन भी शुरू करी थी, और उसके माध्यम से लड़के हमसे कनेक्टेड रहे और उनके साथ हम मिलकर काम भी करते थे। करीब वहाँ से हमने 22 डेड बॉडीज़ भी हैंडल करी थी। इन बच्चों की हेल्प से हमको पता चला और वहाँ पे जाके हमने काम किया, और कुछ तो बेघर हो चुके हैं, वो अभी अपने दोस्तों के यहाँ रह रहे हैं, कोई कहीं रह रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ही इसमें कुछ करते हैं, और फिर हमने चार्टर फ्लाइट की शुरुआत करी, चार्टर फ्लाइट डिक्लेयर करी कि हम चार्टर हायर करते हैं और लोगों को लेके चलते हैं, क्योंकि 500 से ज़्यादा लड़के ऐसे मिल चुके थे हमें। 500 लड़के में तो 3 फ्लाइट लगेंगी, तो हमने कहा चलो पहली फ़्लाइट करते हैं। हमने भारतीय दूतावास से संपर्क किया, उनसे पता चला कि ये कुछ नियम है, इसको हमको फॉलो करना है। हमने कहा ठीक है। हमने फ्लाई दुबई हायर करी, फ्लाई दुबई ने हमको सबसे सस्ता कोड दिया। हमने इंडिगो से बात करी, एयर अरेबिया से बात करी, हमने फ्लाई दुबई से बात करी, तो फ्लाई दुबई का रेट हमें सबसे सस्ता मिला, क्योंकि हमें तो सस्ते से सस्ता करना था। थोड़ा बहुत ये बच्चे अफोर्ड करते, थोड़ा बहुत हम लगाते, थोड़ा बहुत एसोसिएशन लगाती, जहाँ से जो मिलता इनको लेकर के आना था। हमने इनको लेकर आ गया, 7 तारीख की डेट डिक्लेयर करी, सारे कागज़ अप्लाई कर दिए। 187 लड़कों की पहली फ़्लाइट डिक्लेयर हो गई, भारतीय दूतावास से अप्रूवल मिल गई, स्वास्थ्य मंत्रालय से अप्रूवल मिल गई, दुबई गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गई, फ्लाई दुबई के क्लियरेंसेस हो गए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने अप्रूव कर दिया। उसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास भारत में आखिरी ठप्पे के लिए मोहर पहुंची कि जी फ्लाइट इस टाइम पे ऐसे चल के करेगी और इसको हम अनापत्ति पत्र प्रमाण पत्र देते हैं। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन और कल फ्लाइट चली गई और अभी तक हमें वो अनापत्ति पत्र नहीं मिला। कितने दरवाजे खटखटा लिए, कहाँ नहीं रो लिए, लेकिन नहीं हुआ। हमने उनको बताया कि ये चार्टर फ्लाइट जो है ये हमारा कॉमर्शियल मिशन नहीं है। कॉमर्शियल मिशन चल रहे हैं जहाँ पे चार्टर फ्लाइटें चल रही हैं, जो लोग टिकट खरीद रहे हैं, 1400 दिरहम 1500 दिरहम के टिकट बिक रहे हैं और वो फ्लाइटें आराम से चल रही है। तो आपने देखा कैसे 188 लोगों की ये लिस्ट थी जिनको दुबई से भारत आना था। इसके अलावा अभी 2 और फ्लाइट दिल्ली पहुंचनी है दुबई से, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग हैं। मैं आपको बता दूं यूएई से जिन लोगों को 7 जुलाई यानी कि कल भारत आना था, उनको सिविल एविएशन भारत सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। उसमें टिहरी गढ़वाल के 70, रुद्रप्रयाग के 23, देहरादून के 21, ऋषिकेश का 1, हरिद्वार का 1, चमोली के 12, उत्तरकाशी के 6, पौड़ी गढ़वाल के 4, बागेश्वर के 23, नैनीताल के 9, हल्द्वानी के 2, अल्मोड़ा 4, पिथौरागढ़ 4, चंपावत 1 और नई दिल्ली के 7 लोग मौजूद थे। ये तमाम वो उत्तराखंड के प्रवासी भाई बहन हैं जो किसी कारणवश ये कोरोना के चलते फरवरी से लेकर अब तक वहाँ फंसे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी नहीं है, जिनको खाने की दिक्कतें हो रही। इनके ऑडियो जब हमने सुना, आपने भी इनको सुना होगा, तो इनकी स्थिति भय से भयावह हो चुकी है। उम्मीद अभी बाकी है। 7 तारीख के लिए सिविल एविएशन ने इनको अनुमति नहीं दी है, लेकिन दीपक ध्यानी जिनकी हमने बात की थी, उनकी टीम लगातार प्रयास कर रही है और 10 तारीख तक के लिए उन्हें परमिशन मांगी है। आज 8 तारीख हो गई है, महज 2 दिन और बाकी हैं। इन 2 दिनों में अगर सिविल एविएशन इनको परमिशन देती है तो जो पहली फ़्लाइट भारत पहुँचेगी तो तमाम उम्मीदें उन लोगों को भी मिल जाएंगी जो 500 से ज़्यादा लोग अभी भी दुबई में फंसे हैं। एक उम्मीद की किरण उनको जग जाएगी दुबई से भारत आने के लिए। तो इस वक्त उत्तराखंड सरकार से सबकी यही उम्मीदें हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार के अधिकारी से इनकी लगातार बात हो रही है। उनका इतना कहना है कि जब ये लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे तो उत्तराखंड सरकार की टीम वहां पहुंच जाएगी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, अगर सिविल एविएशन भारत सरकार इनको परमिशन नहीं देती है तो इस तरह की दिक्कत आएगी, ये लोग वहाँ से नहीं आ सकते हैं। तो उत्तराखंड सरकार से यही उम्मीद है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से ये उम्मीद है कि कम से कम 2 दिन का समय बचा है, आप जागिए, इनको परमिशन दीजिए। सिविल एविएशन भारत सरकार से आप बात करिए। लोग वाकई बहुत दिक्कत में हैं, वाकई बहुत परेशान में हैं। और एक सवाल जो इनसे हमने बात की थी दीपक ध्यानी से, तो इनका साफ तौर पे कहना था कि दुबई एविएशन की फ़्लाइट इन्होंने बुक की हुई है, इनको सस्ती पड़ती है दोनों तरफ आने जाने के लिए, और भारत सरकार कंडीशनली उनको परमिशन देता है। इस बार कम से कम मानवीय आधार पर उनको परमिशन देना बनता है। उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई से दीपक ध्यानी जैसे तमाम और भी कई लोग मौजूद हैं जो मिलकर इन प्रवासियों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट चार्टर से इनको भेजा जाए, क्योंकि इनकी स्थिति को देखने के बाद इन लोगों ने मिलकर इस चीज़ का फैसला लिया। अब सारा का सारा दारोमदार होता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर। उनको चिट्ठी दे चुके हैं, विधायक दे चुके हैं, मनोज रावत उनको चिट्ठी दे चुके हैं, केदारनाथ विधायक जो हैं। उसके अलावा यूएई एसोसिएशन भी उनको चिट्ठी दे चुकी है,
और तमाम हर प्लेटफॉर्म से उनके गुहार कर चुके हैं। सिविल एविएशन भारत सरकार को कहीं ना कहीं इस बात पर गौर फरमाना चाहिए। ये उत्तराखंड सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है। इस वक्त 500 से ज़्यादा लोग जो फंसे हुए हैं उनको 3 फ्लाइट से आना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद उत्तराखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है या उनसे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं ज़रूर इस बात की गंभीरता को समझेंगे, क्योंकि वाकई जिस तरह के वीडियो और ऑडियो हमने सुने हैं ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और हमारे वो प्रवासी भाई बहन हैं, होटलियर्स हैं वो भाई बहन हैं जो इस राज्य से बाहर सिर्फ कमाने के लिए गए थे और इस वक्त जो बुरे दौर में अपने राज्य पे आना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं और हम भी आशा लगाते हैं कि बहुत जल्द, क्योंकि दिन 2 बचे हुए हैं, इन 2 दिनों में कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।